नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। आपको पता है बाज़ार में पूरी गर्मी है, क्योंकि वैसे मौसम में तो सर्दी है। देखो कोट भी तार दिया, कोट तार के और टी शर्ट में आ गए बाबू जी। ये लहसुन की गर्मी है जी, ये सारी की सारी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी। ठीक है जी सर, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ बिना घबराहट के धीरे धीरे निकालिए। एकदम से 50 बड़े हैं तो 10-20 अगर नीचे भी हो गए तो आफत क्या आ गई, उसमें क्या दिक्कत आ गई। अरे यहाँ बात करो ना आप, यहाँ समझाओ। चलिए मैं बात करता हूँ। बात कहाँ की सुबह थे, यहाँ बात सुबह से तंग एक को समझाएंगे, हजारों को समझाओ ना आप यहाँ पर आके। अरे भाई साहब इतनी जान ले रखी सबने की पूछो नहीं जी। सर 7 गाड़ी की आमदनी है आज। ठीक है जी। और बिक्री हो रही है, ग्राहक घूम रहा है, बिक्री हो रही है, परेशान हो रहा है, ग्राहक घूम रहा है और बिक्री धीरे धीरे चल रही है। ये लिए यार रेट में भी गर्मी है और वैसे भी गर्मी है। अभी कोट भी उतार के रख दिए जी। नहीं वो सुबह सुबह ठंड होती है, उसका तो कम हो जाती है। अच्छा जी, मैं सोच रहा अभी रेट की गर्मी हो जी शायद। अरे क्यों मजा लेते हो राणा जी। अच्छा जी। बिक्री अगर हम पुराने भाव पे बेचते हैं, पुराने भाव मतलब जो 2 दिन पहले थे, 20 दिन पहले नहीं, सिर्फ 2 दिन पहले, तो अभी बिकता है। लेकिन 2 दिन में 3 दिन में जो गेम बना है उस भाव के अभी ग्राहक घूम रहा है। ये बात मैंने कल भी बोली थी कि अभी बढ़ा है तो 25% बिक्री कम होगी और तो 2-3 दिन में कितने % बढ़ गया जी माल, ये कितने रेट बढ़ गए? सर 4 दिन में 50 रुपये बढ़े। 4 दिन में 50 रुपये किलो बढ़ गया, बढ़ गए। आज 10 रुपये कहीं 15 रुपये कहीं कम होगा। ठीक है जी। तो उससे इतना लोग टेंशन में आ गए कि टूट तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं होगा भैया। लोगों के पास अभी बेचने के लिए दुकानों पे 5-7 कट्टे, 10 कट्टे, 20 कट्टे सबके पास अभी है। हाँ, जो एक आध दिन ना भी ले काम चल जाए उनका। सर 1-2 दिन से होगा क्या, आप समझो, कोई 1-2 दिन से फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये 10-15 रुपये अगर डाउन भी होता है, आज अगर हो भी गया तो उससे क्या होगा। जैसे घर में आटा होता है 5-4 दिन का, सप्ताह का आटा तो होता है, ये तो नहीं है अभी आटा खत्म 2-4 दिन का सबके पास पड़ा माल। ठीक है जी। लेकिन जिस स्पीड से ठंड चल रही है सर, ये माल पता ही नहीं चलेंगे कहाँ में, आप समझो ना। तो बाजार टूटा जी है भाई साहब, यहाँ तो टूटा नहीं, पीछे 10-15 रुपये अब फ्लक्चुएशन आएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे मोटे माल बम्पर माल ये कौन सा जी है? सही है वो काटर गोला है जो हम 150 रुपये बोल रहे हैं। ये व्यापारी ने आज ये कहाँ से निकल गया इतने मोटे मोटे जी? अभी हैं इतने मोटे साइज के पड़े थे, ये पड़ा, ये देखो सामने ये माल, ये बड़ा जी, ये। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। ये माल तो ऐसे मालों का क्या, जो कल तक 150 बोल रहे थे ये हम 130 रुपये बेच रहे थे, व्यापारी ने 150 बोल दिया था कल। आज वहाँ पे मंडी है, आज वो कह रहे हैं 170 रुपये बिका माल पीछे वहीं पर। हाँ, तो 170 वाला यहाँ पे आके 200 का पड़ेगा। ठीक है, एमपी में आज 10-15 रुपये डाउन बता दें। तो अब इस चीज़ को लेके अगर टेंशन कोई ले तो उसको नहीं लेनी चाहिए। ये हवाई तेजी तो नहीं है जी भी एकदम दो रोज अपने आप बढ़ दे। जैसे प्रॉपर्टी डीलर ने प्लाटों के रेट बना दिए थे, जोन सा खेत देखा वहाँ सड़कें बना के खंबे लगा दिए थे, बाद में अब तक बकरियाँ छूट रही उनमें। सर देखो, जितना माल इंडिया को जरूरत थी उससे कुछ कम है, ठीक है जी। तो एक डिस्प्ले जितना चाहिए था उतना था, लेकिन जो ये फैक्ट्री वालों ने कूद के माल उठाया उससे एक थोड़ी 15 दिन का गैप आ रहा है। यानी ये लगा लो जो इन्होंने घटिया माल थे, हल्के माल थे, सब पी गए, छोटे माल थे, सबका सफाई कर दी इन्होंने, सब पी गए। आज की तारीख में 70-80 रुपये में कोई माल हिंदुस्तान में नहीं पड़ा। ठीक है, कैसी मर्जी गोली हो जी कुछ। ये देखो ना, ये भाई साहब है यूपी के हमारे। ठीक है जी। ठीक है, ये आए थे, कल आए थे। आप कहाँ से आए हैं? कासगंज से। इनका एक माल आया है, दिखाता हूँ आपको, आइए। वाह जी वाह शर्मा जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह। धूप के मजे ले रहे। ये इनका माल है जी। अच्छा जी। ये राणा जी इसको क्या कहोगे, गोली कहोगे ना? ये तो वाकई पॉपकॉर्न जितने अंगली जितना खून होता है। अब इसको भाई साहब कह रहे हैं 90 रुपये से कम नहीं बेच रहा। जय हो महाराज की जय। जो कि हम आज से सिर्फ 20 दिन पहले इसको हम 30-32 का बेच रहे थे।
अब ये 90 रुपए कह रहे जी, ये तो एक पोथी भी है जिसमें। हाँ। एक पोथी छोड़िए तो बिल्कुल जैसे। इसको क्या कहते हैं जी? ये इसको 110 बोल रहे हैं। इसकी शक्ल देख लो। एक बात बताऊं जी। हाँ। और ये इसका बता दो जी। ये तो विज्ञान, ये फार्मिंग। हाँ, ये 90 विज्ञान। अब आगे 100-110 ही बिकेगा ये। अच्छा जी। जी अभी ना आपके वहाँ कुर्सी पे एक भाई साहब बैठे। हाँ। मैंने अभी अभी प्याज की वीडियो अपलोड करी, यहाँ बैठ के प्याज की। वो तिलक दादी। हाँ वो बैठा, वो चाय पी रहा, वो देखो। हाँ, ये कोटा के हैं। ये कोटा क्या है? ये कोटा के हैं भाई साहब। मेरी बात तो सुनो, इनको हाँ। नहीं पता जी। मैं यहाँ पर मेज पे बैठा, चलो उधर। हाँ। ये मेरी बात सुन रहे हैं। ये ना आपस में बात कर रहे, मैं यहाँ पर बैठा था जी अभी यहाँ पर। हाँ, और ये यहाँ पर बैठे इस कुर्सी पे बात कर रहे हैं। ये ना आपस में जिसके साथ भी ये बात कर रहे, चर्चा चल रही। अजी यहाँ तो इतने है, वहाँ तो इतना है, अभी ना बेचना, रोक लियो। क्या करे थे आप उसको? अभी जिसके साथ बात चल रही थी आपके फोन के साथ, रोक लियो। तो माल हम सेंटर पे डाले थे ना। आपने कहा अभी सेंटर पे बेचना नहीं, अभी रोक लियो। रेट कम मिल रहा है ना। वहाँ यही सिचुएशन सिर्फ एक सेंटर की नहीं, हर सेंटर की है। आप ये देखिए कि ये माल था जिस दिन आया था, आज से 7-8 दिन पहले आया होगा, 10 दिन पहले आया होगा। ये व्यापारी ने कहा था 80 से कम नहीं बेचा, 70 मांगा था। 2 दिन बाद ये 100 हुआ। इन्हें कहा 100 से कम नहीं बेचा, पीछे तेजी। मैं ठीक है। आज वो कह रहे हैं 130 से कम नहीं बेचा। ये हवाई सौदे हैं या कोई लेने वाला भी है? वही तो पूछ रहा जी, प्लाट वाला की तरह। देखो तेजी में हमेशा ये होता है 2013 एक में बार ग्राहक रुकेगा। अच्छा जी। जब तक ग्राहक के बाद पीछे का माल पड़ा है उसके स्टॉक में, किसी में 2 दिन का, किसी में 5 दिन का, किसी में 8 दिन का, तो ग्राहक घूमेगा। जैसे ही वो बिका तो उसको लेना ही लेना। बेसिकली कोई इतनी बड़ी घबराहट नहीं है। मैंने एक चीज़ परसों भी बोली थी जब एकदम स्पीड से मार्केट उठ रही थी कि भैया कैश करते जाओ, तेजी होती है जो जेब में आए। 2000 गड्ढे पड़े थे बस हैं? रोज कितने गड्ढे बेचता है? 2-3 बेचते हैं, 10-12 पड़े। फिर यहाँ मंडी में क्या लेना है अभी? पता नहीं, स्टॉक करने तेज होएगा क्या? पता नहीं, बाजार तो डाउन भी हो सकता है, गिरावट ही निकल रहा है, बाजार डाउन है। अच्छा, कितना किया जाएगा? सब कह रहे हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, तो फिर क्यों लेने आया? क्यों लेने आया फिर? ऐसा है यहाँ ना, वो बात कहे जब पकड़ी ना जाए। मेरी बात सुनो जी, पहले 2013 की बात है जी। प्रॉपर्टी के अच्छे खासे रेट चल रहे थे। मैं हरियाणा की बात बताता हूँ, पंजाब की। 1 करोड़ रुपए किलो, 1.25 करोड़ रुपए किलो। जो मरे से हमारा जोहड़ भी है ना, नदी, जिसमें रेते में दुबड़ा भी नोए, घास भी नोए, जिसमें बकरियां भी ना चुगे, वहाँ भी 10 जाए, उस जमीन के रेट भी 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए किला पहुंच गए थे। 2013 की बात है जी ये। हरियाणा पंजाब में कांग्रेस ने क्या करा जी? कांग्रेस पार्टी थी तब, मनमोहन सिंह की सरकार। इन्होंने कहा भी ये तो भाई जमीन ऐसी खत्म होती जा रही, लोग जहां देखा वहां प्लाट काट दे। इन्होंने कहा भी जो आज के बाद रजिस्ट्री होएगी ना, उसकी जो है ना स्टैंप ड्यूटी, जो भी जितने भी स्टैंप लेंगे, वो जो है ना ऑनलाइन आपको दूसरे के खाते में जमा करनी पड़ेगी। 2 दिन के अंदर जो 1 करोड़ का किला था ना, वो 50 लाख रुपए का। देखो ये कहीं हवाई सौदा तो नहीं है, इसका लेने वाला भी है कि उसको कुछ भी कह दो, कुछ भी ना कह दो, खराब नहीं होंगी। इन सब की समय सीमा। इसमें ज्यादा ड्रामा करोगे, ना बिका तो खराब हो जाएगा। इसने भी कह दिया वहां पर रोक के बैठो, और वो गोली वाला कह रहा वो भी मेरा रोक के बैठो। पूरे हिंदुस्तान का हमारे कोटा सेंटर में जो छरी माल है वो 80-90 रुपए बिक रहा है। छर्री माल छोटे माल कोटा में 80 से 90 रुपए बिक रहा है। वही हमारे सेंटर पे जो माल डालते हैं वो साला 50-60 रुपए बोल रहा है। कैसे दे देंगे? कैसे बेचेंगे बताओ आप? अब इन्होंने जिसको 90 बोला, उसमें भी 10 यहाँ पे अगर वो 60 मांगा जाए, कैसे दे देगा ये? आप बताइए कैसे देंगे? बताओ ना। यानी पीछे ज्यादा तेजी है जी। उस हिसाब से प्रोडक्शन सेंटर्स गुल्ली 100 रुपये, प्रोडक्शन और सेंटर ऐसे वाले सेंटरों पे ऐसे 150 से ऊपर जाएगा। 150 तो अभी तक मांग रहे थे, कल तक आज तो 160-70 200 रुपये इसका वैल्यू होना चाहिए। 200 रुपये। सर माहौल बदला हुआ है, और जिस हिसाब खुराना से जी बड़ी मुश्किल में इज्जत हाथ में आएगी। अभी फिर नाम हो रहा, मेरा काम नहीं है जी, आप जो बोलना बोल दो, कभी ये सांप गढ़ में पड़ जाए जी। यार मैं किसको बोल रहा हूँ ना बेचो?
नहीं, आप वो क्या आप- बात करो, आप तो मैं तो कह रहे कल भी लगातार बोला, बेच रहे। परसों भी बोला, पीछे लगातार बोल रहे बोला कि बेचते। माल भले तेजी है, धीरे धीरे बेचते चलो। मैं तो बोल रहा हूँ, अभी भी आपने फोन पे कहा कि बेचते चलो। मैं किसको मना कर रहा हूँ? मैं हर एक को बोला, उसने कहा आज बहुत मंदा है, 20 से टूट गई जी। मैं तेरे कितने कट्टे पड़े? क्या 150 कट्टे। मैं तो घबरा नहीं, 2 दिन रुक, 3 दिन रुक, फिर धीरे धीरे बेचो। कल लोगों ने माल मंडी में से लिया, आज नहीं माल लेंगे। अब ये है भाई साहब हमारे, इन्होंने राम राम जी बाबू जी। अभी एक हफ्ते इस संडे को, सैटरडे को मलाई मार ली, एक आड़ती से 50 किलो माल उठाया, 150 कट्टा 50 किलो का लिया था ना, और उठा के सामने दुकान के अंदर भेज दिया। ये छोटी दुकान ही नहीं किया, ठीक है जी। अब हमने देखा तो दरवाजा खोला, मैं माल किसका गया? भाऊ जी का। मैं कितने का लिया? 50 का। लपेट दी आड़ती, उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई आड़ती की। अब ये रेट करके लियो गए इनका क्या जी? 30-40 का बेच रहे होंगे। आप माल नहीं दे रहे थे मुझे 60 रुपए का, तो आपने भी देना था तो उस दिन दे देते ना मुझे 60 का तो आपसे मांग के गए हैं। अरे तो मैं भी नहीं बेचा दे- था। आपने नहीं दिया, हाँ तो नहीं दे रहा ना व्यापारी, मैं क्या करूँ? अब ये 50 का लपेट है। जिसने दे दिया। इनका तो काम है जी सप्लाई करना जी, इनका तो एक बात है जी। मैं ये बोल रहा हूँ, तेजी मंदी सब ने यहाँ लिखी हुई, किस्मत में। समझ गए? इनके नसीब में था, इनको मिल गया, है ना जी। और हमारे व्यापारी के नसीब में नहीं होगा बेचना, तो हम नहीं बेच पाए। ठीक तो है जी। ये सब यहाँ लिखा हुआ। आदमी अपनी नॉलेज से, अपने संयम से अगर तरीके से चले तो तेजी में कमाएगा। सिर्फ ये देखता रहे अब 20 बढ़ गए, अब 20 बढ़ गए, अब 20 बढ़ गए, 20 बढ़ गए, रोको रोको रोको, बेच ही ना पाए। आज चौथा दिन होगा आपकी मंडी में, तीसरा चौथा दिन माल नहीं बिक रहे, सब रोक के बैठे, ग्राहक खाली जा रहे, तो ये टाइम भी तो बढ़ रहा ना जी। सर, टाइम भी मैं तो वही बढ़ तो रहा। कह रहा हूँ, कहाँ तो कांटा चलना चाहिए। देखो जी, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही, कोई ऐसी घबराहट नहीं हो रही, समझ गए? बिक्री हो रही है मंडी में, 4-5 हजार कट्टा बिक रहा है। फिर ऐसा भी बिक नहीं रहा है। 4,000 तो कट्टा बिकी रहा है ना यार, क्या बात करो? मंडी पूरी खाली है। दिल्ली मंडी में 8,000 कट्टा, 9,000 कट्टे से ऊपर का बैलेंस ही है। आपके पास में माल है, देखो ना, माल इतना बड़ा, इतना माल बड़ा। माल है। ये 130 का दिया, 130। एक ये देखो, ये 90 रुपये का दिया मैंने। ऐसे माल अभी नहीं चलते आपको इनके अच्छा पास। नहीं लगेगा, आपके पास क्रीम पड़ी है, अभी आपको मेरा कोई माल बढ़िया नहीं लगेगा। ये ले लो जी, बोलो जी इसका। डबल ई मार। हाँ जी। अरे वो तेजी है बहुत जी, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी आगे मंडियां नहीं उठी ना, आगे मंडियां उठ जाएंगी, धीरे धीरे उठ जाएंगी, 2-4 दिन में उठ जाएंगी। अभी पूरे के बारे जो हल्के मलके माल पड़े सर, पूरे हिंदुस्तान में सेंटर्स पे बहुत से बहुत 1 हफ्ते का माल पड़ा, पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। अब उस 1 हफ्ते वाले माल में ये कितने कट्टे हैं आपके? ये 135 कट्टे कब आए थे? यहाँ आए थे 3 दिन 4 दिन पहले। 4 दिन पहले यही माल आप 70 रुपये 65 रुपये बता रहे थे, नहीं, वो वाले अलग थे। ये हम 4 दिन पहले 80-90, 80-85 बोल रहे थे। अभी आप 85 का लिख लो, 90 का लिख दो, या अगर लिखना हो तो पूछोगे। सर, मेरा माल हो, मैं तो 80 का ही दे दूं, नहीं, मेरा बिकेगा, मेरे को 2 रोटी मिलेगी। 30 के 30 कट्टे का। हाँ हाँ, जी 130 के 30 आप क्या मांग रहे इसका? अरे व्यापारी बोल रहे हैं 130 रुपये, 130, ये मजे ले रहे हैं। ये 80 कह रहे हैं, मैं 90 का तो 50 रुपए किलो का डिफरेंस है जी। ज्यादा नहीं। तो अभी 1 हफ्ते की जो 1 हफ्ते 4 दिन का डाउन आएगा ना, मैंने बोला था पहले कि एक 4-5 दिन का एक फ्लक्चुएशन आएगा, वो पैसे का, वो पैसे का डाउन आएगा, वो पैसे का डाउन है। सर, कितनी लागत लग रही है, पैसे का भी दिक्कत आएगी, ये वो दिक्कत है। लहसन की दिक्कत नहीं, कोई लहसन ओवरलोड नहीं पड़ा। आप इतना मैं कह रहा हूँ, मालों को धीरे धीरे निकालते रहिएगा बिना घबराहट के। कभी डाउन आता तो ये नहीं कि बहुत बड़ा डाउन आएगा। आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं है जी, लोगों ने तो ऐसे ऐसे हवाई रॉकेट डाल रखे ग्रुपों में, और मिसाइलें डाल रखी। रॉकेट भी नहीं है, तो मिसाइल है जी। देखो, ग्रुपों की तो बात ही छोड़ दो। क्या है, जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं ना, सब एक बराबर नहीं है, तो ऐसे सब ग्रुप एक बराबर नहीं है। हर कोई अपने अपने दिमाग से, अपने अपने उससे चल रहा है। किसी को मंदी लग रही है तो मंदी के हिसाब से चला, उसके हाथ में माल नहीं है। किसी को तेजी लग रही थी, वो तेजी के हिसाब से चला, उसके हाथ में माल था। अब मेरे पास कल परसों एक आदमी बैठा था, क्या भाई साहब, नहीं कल ही, क्या भाई साहब खोपड़ी आउट हो रखी है। मैं क्यों? व्यापारी है, बड़ा व्यापारी, उसकी एक गाड़ी मेरे पास पड़ी है। मैं क्यों? क्या भाई साहब, वही जो आपके पास पड़ी है, वो भी यहाँ नहीं थी, गोडाउन में रखवाई थी उसने।
कह जो पड़ी है पड़ी, अब माल ही नहीं ले पा रहा। सिर्फ 10 दिन पहले 15 दिन पहले मैं उसको, मैं भाई साहब ले लो माल, मेरे कहने से ले लो, 10-5 गाड़ी लेके रख दो, देखेंगे, ठीक है जी। कोई आफत नहीं आएगी। अरे नहीं भाई साहब, वाकई जी इस समय बहुत छटपटा रहे, जिनके हाथ में माल नहीं है ना, सब अब ना तो लेने का मौका है ना रखने टेंशन का। से बीमार पड़ रहे हैं जिनके हाथ में माल नहीं है, क्योंकि लहसुन का व्यापारी एक बंदर होता है। पूछ रहे मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा चल नहीं पड़ता उसको। हूँ? बंदर होता है ना, क्या बंदर, जिसके पास माल नहीं है वही बेचैन है, जिसके पास है वही बेचैन है। बंदर की का गुलाटी ना खाए, वो जब तक उछल कूद ना करे। मैं कई लोगों को बुरा लगेगा मैं बंदर बोल रहा हूँ, लेकिन भले व्यापारी हो, भले आड़ती हो, भले किसान हो, भले लहसुन का पल्लेदार हो, बस सबके दिमाग में बंदर की तरह खुराफात रहती है। माल हाथ में है तो भी परेशान, नहीं है तो उससे ज़्यादा परेशान, तेजी आ गई तो मतलब उस टाइम ना हाल ख़राब होता जाता कि यार ले लेता तो ये हो जाता, ये हो जाता। रातों को नींद नहीं आ रही होगी लोगों को, और कोई ये ना पता चले 1-2 निपट लिए टेंशन में ही। और जिनके मान लो अभी जो माल वो 40 रुपए बिक रहे थे, आज उनको आप 110 रुपए पे पहुंच लिए हो। 130 हो गया, बिल्कुल छोटे वाले वो नहीं छोटे वाले 90 हो गए। 90 हो गए, तो उनमें 50 रुपए किलो बढ़ गए। अभी भी कुछ लोग बेचेंगे, अभी भी उनके उसमें वो रहेगी भी वो 150 कब हो। हाँ वो परेशान है, वो बेच ही नहीं पा रहे। ये सामने बैठे हैं, ये 90 में जिसको बोल रहे, ईमानदारी से देखो जो बिकना है भाई साहब समझो, ये 30 रुपये में हम उम्मीद करके बैठे थे कि हमारे बिक जाएगा। आप ये नहीं सोचो हम आड़ती हुआ यादों वाली बात जो हो रही है, 30 रुपये पे आपकी जब घर में पड़ा उम्मीद थी कि बिक जाए, चलो यार पैसे बन जाएंगे, यही था नहीं। आज 90 में भी कह रहे हैं यार नहीं बिके तो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद टेंशन नहीं है। तो भाई साहब ये चीज़ मतलब बंदर वाला शरारती खुराफती दिमाग, उछल कूद वाला दिमाग, नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, ये हम लोगों के खून में बस गया। लहसुन जो है खून में बस गया। हाल खराब था, डाउन था तो परेशान थे कि ये पूरा साल बर्बाद हो गया। अब जिनके हाथ में माल था, मैं ये नहीं कहता जिनके हाथ में था वो सब समझदार थे या सब दिमाग से चले थे, भगवान ने जिनके पास रखवाना था उनका बिका ही नहीं माल। ठीक है जी, उस टाइम में माल नहीं बिका उनका, जिस वजह से कि 15 के डब्बे वाला है, ठीक है जी, इसके डब्बे आए 1 महीना हो गया, बिके ही नहीं है। मैं 50 रुपये तक बोल रहा था नहीं बिके, आज 90 रुपये के मांगे जा रहे हैं। अब बोलो, यानी कभी की दौड़ बली बोलते हैं ना, जो कभी कभी तो दौड़ने वाला बढ़िया रह जाता है और कभी धीरे चलने वाला बढ़िया रह जाता है। तो आप ये नहीं सोचें जिसके हाथ में माल पड़ा वो अपने दिमाग से उसने कमा लिया। मैंने बतेरे बड़े बड़े दिमाग वालों को पिछले साल पिटते हुए देखा। इसने जिसको देना था एनी हाउ कोई बहाना बनाओ, ऐसे ही ले लिया हो, किसी का ऑर्डर पे ले लिया उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया हो, तो ये उनके हाथ में माल टिक गए। कोई कहे मैं पठान, तो पिछला साल याद कर लो वो पठान कहाँ था जब माई की टूटी थी। तो साहब ना तो टेंशन में आए ना हवा में आए, है ना। जो मिल रहा है भगवान का प्रसाद समझे और इसको धीरे धीरे बेचते चले। ये ना सोचें कि 200 होगा तभी बेचूंगा। अभी गुंजाइश कितनी और चरम सीमा पे जा लिया सर ये सफ़ेद हाथी है, जब भागता है कोई पकड़ नहीं पाता, कोई इसकी सीमा नहीं है, और जब बैठता है उठा नहीं पाता, है ना। अभी यानी जो मीटर है, स्पीड मीटर है, इसका वो पता रोटी नहीं है जिसको हमेशा, अब आपको एक कल वो मिली थी शॉल, आपने नहीं ली, आपने क्या कहा उसको चुचकारा और दे दिया आगे, है ना। मैं सोल लेता तो पैरता नहीं ना जी। आपकी ये रोटी है, जितना इसका सम्मान करेंगे उतनी है हमारी रिस्पेक्ट करेगी। मिल रही है, आप धीरे धीरे इसको बेचते चलिए, अटकी है नहीं, फिर बिक जाएगा, फिर ले लेना ना यार। अब अपना दिमाग बहुत तेज घुमाना पड़ेगा। आज जैसे 10, 15, 20 डाउन है, आज लेने का दिन है, लेने का दिन है, बिल्कुल लेने का और दिन। देने वाला तो कोई भी नहीं है, तो दे ही नहीं रहेगी। अरे भाई यहाँ नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन मंडी में अगर कहीं डाउन है तो आज लेने वाला दिन है, आज बेचने वाला दिन नहीं है। फिर 2 दिन बाद तेज होगा, फिर बेच देना। अब ये होगा 2 दिन के, 3 दिन का, 5 दिन का उठापटक चलती रहेगी। आज लिया 5 दिन बाद बेच दिया, आज लिया 2 दिन बाद बेच दिया, लेके अटको नहीं। जिस पे 80 वाला माल था, अगर उसका 130 बिका उड़ा दो, फिर आगे देख लेना। कम होता है 30-40 रुपये का, 50 रुपये। ठीक है जी।
20 रुपए भी बहुत होते हैं, ये चलते माल में मिल जाए, हफ्ते में मिल जाए, 20 रुपए भी बड़ी तगड़ी रकम। कमाई वही है जो जेब में आए साहब। अब ये भाई साहब है, इन पे तकरीबन 90 टन माल पड़ा। आधा तो बेच दिए, आधा तो बेच दिए, अभी 15 मिनट में बेच दिया तुमने आधा। आधा बेच दिए, फोन पे ही सौदा हो अब चलो भगवान को पता आपने क्या किया। अभी 15 आधा घंटा पहले इन्होंने मेरे को बोला 90 टन सब जगह माल का माल पड़ा, और अभी मैं ऑयल लेने के मूड में हूँ। मैं बेचोगे गया। कब? बाजार गिरे तब तो क्या है, बाजार गिरेगा तब देखूंगा, नहीं बेचूंगा अभी थोड़ा रुक के बेचूंगा मैं। भाई साहब कमाई वो है जो जेब में जेब में आ जाए। धीरे धीरे बेचते चलो। 90 टन कम नहीं होता, भैया 50 में मिले तो 45 लाख हो गया, संभाल भी नहीं पाएंगे। और जो कल आपने वो बात बोली कि खड़े खेतों के 45 लाख के नोट का वजन और इनके वजन के ज्यादा ही होगा उसका। ठीक है जी ठीक है जी। तो जो कल आपने बोला कि अभी जो है खड़े खेतों के सौदे ना करो, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अभी एक आदमी बोल रहा है कौन गाली देके कि कौन गाली क्या देके कमेंट में चल पढ़ छोड़ दो लेना पड़ा। कि कौन खड़ा खेत का सौदा कहता है। तो भाई साहब अभी आपको पता नहीं, आप अभी अपने घर में सो रहे हो। कितना व्यापारी घूम रहा है खड़े खेत के सौदे के लिए, आपको ये पता ही नहीं कि अगले साल के खड़े खेत उठा लिए जाए। समझिए, अपने घर में बैठ के बोलना या सिर्फ अपने आप को हाईलाइट होने के लिए बोलना तो बेवकूफ़ वाली बात है। यानी अगले साल भी बढ़िया रहेगा जी, वो तो क्लियर हो चुका है। अभी बाद में कंपनियों को, अभी फ्लेक्स वालों को, इनको सस्ता माल मिला ही नहीं। सारे ही खाली हैं, किसका पेट भरा इससे? जो माल बंद है वो हाथ के हाथ जा रहा है भाई, जो एडवांस सौदे हुए वो मिल ही नहीं दे। तो फैक्ट्रियाँ पूरी इस साल भी खाली रही, तो अगला साल पूर्ति होगी कि नहीं होगी? ठीक है जी। अगर अगला साल भी आपने बहुत ओवर स्पीड कही थी, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, फैक्ट्रियाँ ही बंद हो जाएंगी। 3 साल हो गए खाली बैठे। अगला साल भी ये वाला बेटा ये दिया 120 रुपये का, ये देख लो 90 रुपये का दिया। ठीक है जी। तो अगला साल भी कोई घबराहट वाला साल नहीं है। कोई सोचे 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये में माल मिल रहा है तो दिमाग से निकाल देना। इससे इस साल से तो बढ़िया ही रहेगा। हाँ, जो ये पूरा साल गया, अभी की नहीं बोल रहा, पूरा साल का जो माहौल है उससे अच्छा है। वाह जी। और 2-3 महीने के लिए दिक्कत जो आएगी आएगी, 2-3 महीने के लिए जो थोड़ा बहुत हर तरफ का माल निकलेगा तब हल्की सी फ्लक्चुएशन आए, नहीं तो बहुत जी उसके बाद बहुत बढ़िया साल। ठीक है जी। 2 रोटी सबको मिलेंगी अगर तरीके से चलेंगे तो। और जो जिनका अभी निकलने वाला है वो भी जल्दी ना करेंगे। अब पक गया हो तो निकालो, कच्चा ना निकालो क्योंकि अभी निकालते हैं, अभी भी देखो ना कल 140-50 का नया माल बिका ही है ना, तो कम थोड़ी ना होता गीला माल इस बार बिक रहा है। ठीक है जी। बेचना चाहिए। 140-50 वाला 200 पड़ेगा जी उनको, इस टाइम का तो 220 पड़ेगा। ठीक है जी। है ना, तो जिसका पक गया वो धीरे धीरे निकालो, कच्चा माल कोई भी नहीं निकालना, नुकसान खाएंगे। ठीक है जी। बाकी तो स्पीड से नया माल वही 15 जनवरी के आसपास थोड़ा बहुत चालू हुआ। अब वो किस स्पीड से होता है, उस टाइम बारिशें लिखी हुई हैं, कितनी होती हैं कितनी नहीं होती ये समय बताएगा। ठीक है जी। क्योंकि उस टाइम बारिश भी लिखी हुई है, आप लोग नेट पे पढ़ेंगे तो उसमें बारिश लिखी हुई जो है। खड़े खेत के सौदे हैं आप बोल रहा वो बंदा, उसको ये नहीं पता। आपने एक बार हिमाचल का माल रुकवाया था, हिमाचल वालों को कहा था भी खाली कट्टे लेना बंद कर दो, जिसको लेना तो अभी तलवाओ। जैसे वो पहले खाली कट्टे गिर जाते थे, हाँ। हमारा भर के रख दियो, हम 6 देखो ना महीने। हिमाचल में आज की तारीख में भी, पिछले साल भी जो लोग खाली कट्टे दे जाते हैं, खाली कट्टे की ये कट्टे पकड़ दो, जो माल है हमारा। नमस्कार किसान भाइयों, एक और वीडियो में स्वागत है किसान भाइयों। पूरी वीडियो एंड तक देख के जाना किसान भाइयों। लहसुन का काफ़ी बढ़िया भाव है, आपकी साल भी बढ़िया है किसान भाइयों। हर साल भी अच्छा रहा था, 2024 में 2025 में भी बढ़िया है किसान भाइयों। उम्मीद है कि 26 में भी अच्छा भाव रहेगा किसान भाइयों। किसानन के चेहरा मुस्कुराएंगे किसान भाइयों। एंड तक पूरी वीडियो देख के जाना किसान भाइयों। और वीडियो में आगे बता रहे हैं, पूरी वीडियो एंड तक देख के जाना किसान भाई। 100-120 ऐसे बिकता है। ठीक है जी। तो अगर ये डिफरेंस आ गया, किसान जागरूक होगा। खुराना का क्या चला गया खुराना को तब भी नहीं आता था, अब भी नहीं आता।
माल आज भी नहीं बिक रहा, जो इतना रेट हो रही है तो कंडा आप भी आज का समझे नहीं। बंद ही पड़ा जी। माल तब भी किसी का नहीं आता, तब भी किसी का नहीं आता, ठीक है जी। है ना। ना मैं मांगता हूँ किसी से। और रेट आज हो गया, माल आज भी दुकान पे आपकी रुका पड़ा जी, बेच नहीं रहा कोई। सर मैं परेशान नहीं करता, अब पड़ा है आपका, बेचोगे बेचो, नहीं बेचोगे तो नहीं। हाँ जब मंदा हो रहा होगा, मेरे को लग रहा होगा आप जितना बोल लो मैं काट दूंगा, भले नाराज हो जाओ, 5 दिन बाद समझ आ जाएगी क्यों काटा। अभी की नहीं बोल रहा हूँ, जब भी मंदा होता है तो मैं पूछता नहीं हूँ, बेच देते हो जी बस। मैं काट देता हूँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है मंदा तो मैं काटूंगा। बाकी भगवान जाने वो कैसे करवाते हैं भैया, अपना कोई दिमाग नहीं ना अपना कोई समझ। ठीक है जी, चलिए जी, धन्यवाद जी, बहुत जी, राम राम। राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है।